जापान में नई साल की शुरुआत कई भूकंपों के साथ। भूकंप के झटकों के बाद टकराई सुनामी की लहरें। जापानी लोगों पर भूकंप और सुनामी का डबल खतरा। जापान में जाने न क्या होगा रामा रे। नए साल पर जापान का स्वागत भयानक भूकंपों से हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सोमवार को उत्तरी मध्य जापान में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने पश्चिमी क्षेत्रों में आए तेज भूकंपों की श्रृंखला के बाद इशिकावा, निगाटा और टोयामा प्रांत के तटीय क्षेत्रों में सुनामी की चेतावनी जारी की है। वहीं दूसरी तरफ इशिकावा प्रांत के वाजिमा शहर में 1.2 मीटर की सुनामी की लहर टकरा गई है। फिलहाल किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन जापान सरकार ने तत्काल लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के आदेश दिए हैं। इस बीच जापान ने इशिकावा, निगाता और तोयामा नागानो प्रांतों के लिए एक और भूकंप की चेतावनी जारी की है। वहीं सोशल मीडिया पर तोयामा शहर में आई सुनामी का वीडियो वायरल हो रहा है। सुनामी की चेतावनी के बाद लोगों से इशिकावा, निगाता, तोयामा और यामागाता प्रांतों के तटीय क्षेत्रों को जल्द से जल्द छोड़ने का आग्रह किया गया है। कहा जा रहा है कि 5 मीटर यानी 16 फीट ऊंची लहरें उठ सकती हैं। कोस्टल एरिया में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा गया है। हवाई स्थित प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने कहा है कि जापान तट पर भूकंप के केंद्र के 300 किलोमीटर के दायरे में खतरनाक सुनामी लहरें उठने की आशंका है। भूकंप के झटके टोक्यो और पूरे कांटो इलाके में महसूस किए गए हैं। इतनी बार महसूस किए गए झटके। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने कहा है कि जापान के मुख्य द्वीप होन्शु के जापान सागर की ओर नोटो क्षेत्र में स्थानीय समयानुसार शाम 4:06 पर 5.7 तीव्रता का भूकंप आया। इसके बाद शाम 4:10 पर 7.6 तीव्रता का भूकंप, 4:18 पर 6.1 तीव्रता का भूकंप, 4:23 पर 4.5 तीव्रता का भूकंप, 4:29 पर 4.6 तीव्रता का भूकंप और 4:32 पर 4.8 तीव्रता का भूकंप आया। अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण ने बताया कि इसके तुरंत बाद 6.2 तीव्रता का एक और भूकंप आया। 2011 में भूकंप के बाद सुनामी से हुई थी 18,000 मौतें। जापान में मार्च 2011 में 9 तीव्रता वाले विनाशकारी भूकंप के कारण जबरदस्त सुनामी आई थी। तब उठी सुनामी की लहरों ने फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट को तबाह कर दिया था। इसे पर्यावरण को नुकसान के लिहाज से बड़ी घटना माना गया था। तब समुद्र में उठी 10 मीटर ऊंची लहरों ने कई शहरों में तबाही मचाई थी। इसमें करीब 18,000 लोगों की मौत हो गई थी। जापान में इतने भूकंप क्यों आते हैं? जापान भूकंप के सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एरिया में है। ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आता है। रिंग ऑफ फायर में ऐसा इलाका है जहाँ कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के ओशियनिक टेक्टोनिक प्लेट्स भी मौजूद हैं। ये प्लेट्स आपस में टकराती रहती हैं तो भूकंप आता है। इनके असर से ही सुनामी आती है और वोल्केनो भी फटते हैं। जापान में इतने भूकंप इसी कारण से आते हैं। पोर्ट्स के मुताबिक जापान के पश्चिमी तट के पास भूकंप के बाद सुनामी का खतरा मंडराता रहा है। जापान में भूकंप कितना चिंताजनक है, इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि 33,000 से अधिक घरों में बिजली सप्लाई बाधित हुई है। संवेदनशील और चिंताजनक मंजर के बीच भारतीय दूतावास की तरफ से आपदा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। संपर्क के लिए ईमेल एड्रेस भी जारी किया है। न जाने जापान को इस पाप की सज़ा प्रकृति माता द्वारा दी जा रही है। हम आशा करते हैं कि सभी लोग सुरक्षित हों और कम से कम जान माल का नुकसान हो। ब्यूरो रिपोर्ट, टोक्यो, TBM 24।